हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग पे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और इसमें हम लोग टॉप 50 प्रश्न करेंगे। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इसको वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और यह बहुत हेल्पफुल होने वाला है तो एग्जामों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, और इससे पहले आप लोग जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया गया? तो भारत में पहली बार जो राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया गया था यह 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 5 अक्टूबर 2022 को मनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो भारत में यह 1948 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया, 1948 में। आगे चलते हैं। कबूतर, उल्लू, कौवा और मोर में से किस पक्षी को शांति का प्रतीक माना जाता है? तो यह मोर जो है इसे शांति का प्रतीक माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो सतपूर्णा पर्वत श्रेणी स्थित है। आगे चलते हैं। दक्षिण अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो दक्षिणी अमेरिका के चौड़े वृक्ष रहित घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो ये उससे पंपास कहा जाता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। घास से यह प्रश्न आता ही आता है एग्जामों में, तो यह इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है, यह कानपुर में अवस्थित है। तो इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था। आगे चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किसने किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था, यह किसने किया था? उषा मेहता ने किया था। कांग्रेस रेडियो का संचालन किया था उषा मेहता ने। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? तो चेनाब नदी पर स्थित है। किस नदी पे? चेनाब नदी पे स्थित है। आगे चलते हैं। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो यह सबसे बड़ी नदी कहा जाता है अमेजन नदी को। और सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की? तो नील नदी है। ठीक ना, आप लोग इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ी नदी जो कहा जाता है अमेजन को, और सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। किस देश को दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किस देश को कहा जाता है? तो वेनेजुएला जो देश है वो उसे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला किस प्रकार के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह शीशा के लिए सबसे मशहूर है फिरोजाबाद, और यह चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। चूड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है, आप लोग इसको याद रखिएगा, जो फिरोजाबाद जिला है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को हम कहते हैं हार्डवेयर। जो हम छू सकते हैं जिसको हम उसे हार्डवेयर कहते हैं। आगे चलते हैं। बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ऑस्टियोपोरोसिस रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह विटामिन सी की कमी के कारण होता है। ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है, यह विटामिन सी के कमी से होता है, इसे सूखा रोग भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो एक विद्युत सर्किट में किसी फ्यूज तार का उपयोग सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत धारा को रोकने के लिए किया जाता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, यह फिजिक्स का क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो यह मिजोरम में स्थित है। डम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य मिजोरम राज्य में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो देखिए इसमें
कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। आप लोग इसको याद रखिएगा, 10 अस्थायी सदस्य हैं इस संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में, तो इसको भी आप लोग जानते रहिएगा। आगे चलते हैं। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो कौन सी अनुसूची थी? यह 10वीं अनुसूची थी, जो कि 1985 में यह जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो कौन सा? तो यह अनुच्छेद जो 57 है, इसके अनुसार पुनः राष्ट्रपति के निर्वाचन योग्यता की निर्धारित करता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको आर्टिकल 57 को जानते रहिएगा। वर्ष 1906 ईस्वी में किसने कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी थे, जो 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी जो संसबानी राजवंश का था, संसबानी राजवंश का था मोहम्मद गौरी। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? तो जजिया कर न लेने का आदेश दिया था हिंदुओं से, तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह थे, जो हिंदुओं से जजिया कर लेने का आदेश नहीं दिया। तो चलिए आगे चलते हैं। महाराजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस शासक से प्राप्त किया था? तो विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो था किस शासक से प्राप्त किया था? तो शाह शुजा से प्राप्त किया था। कौन थे वो व्यक्ति? रणजीत सिंह थे। चलिए आगे चलते हैं। किसने संस्कृत पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया? तो किसने किया था? तो दारा शिकोह ने किया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिहार के पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? तो बिहार में स्थित पाटलिपुत्र का जो में स्थित है चंद्रगुप्त का महल, वो लकड़ी का बना था। किसका बना था? लकड़ी का बना था। आगे चलते हैं। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ? तो पत्र मुद्रा चलन कब प्रारंभ हुआ? तो 1806 ईस्वी में यह चलन में आया। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद का जो मूल नाम था यह नरेंद्रनाथ दत्त था। आगे चलते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, NaCl होता है साधारण नमक का रासायनिक नाम। आगे चलते हैं। लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी और तमाशा किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का है। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इंग्लिश चैनल जो तैरकर पार करने वाली थी, जो भारत की पहली महिला थी, आरती शाह यह थी। आप लोग इसको याद रखिएगा। तो यह आप लोग इसको याद रखिएगा, आरती शाह थे। और ये एशिया की भी पहली महिला थी। एशिया की पहली महिला थी। आप लोग इसको भी याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। एशिया की ज्योति, लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसे जाना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को जाना जाता है एशिया की ज्योति। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो 2020 में यह स्वर्ण पदक जीते थे कौन? नीरज चोपड़ा, जो कि जेवलिन थ्रोस में जीते थे, भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीते थे। आगे चलते हैं। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ था? तो 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। आगे चलते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ पुस्तक लिखने वाले प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर का नाम क्या है? तो यह सौरव गांगुली की पुस्तक है। आप लोग इसको याद रखिएगा, इनके बारे में लिखा गया है। तो ये सेंचुरी इज नॉट इनफ। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ? तो यह हुआ था 2005 में हुआ था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम।
आगे चलते हैं। 1 जनवरी 2015 को भारत में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। इस योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो यह उससे पहले योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में हुआ था। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले भारतीय सैनिकों की याद में बनाए गए अखिल भारतीय युद्ध स्मारक को वर्तमान समय में किस नाम से जाना जाता है? तो यह इंडिया गेट के नाम से जाना जाता है, जो कि दिल्ली में स्थित है। आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने लोकतांत्रिक संविधान को किस वर्ष अपनाया था? तो 1787 में अपनाया था। आगे चलते हैं। सन 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान किसके हाथों पराजित हुआ? तो यह किसके हाथों पराजित हुआ था? मोहम्मद गोरी के हाथों पराजित हुआ था। आगे चलते हैं। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम पर आधारित हिंदी फिल्म कौन सी है? तो यह कौन सी है? गोल्ड। यह स्वतंत्रता के बाद पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम थी। उस फिल्म इसके आधार पर एक फिल्म बनी थी, वह फिल्म का नाम है गोल्ड। आप लोग इसको याद रखिएगा। महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में है? तो कौन सी मिट्टी समृद्ध मात्रा में? तो जलोढ़ मिट्टी जो है समृद्ध मात्रा में वहाँ पाई जाती है, अधिक मात्रा में पाई जाती है महानदी और गोदावरी के डेल्टा पर। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो यह पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। आप लोग इनको भी याद रखिएगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? जिला परिषद होता है। क्या होता है? जिला परिषद होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। राज्य स्तर पर भारत का कोई धर्म नहीं है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण कौन सा है? तो यह अलंकरण जो है परमवीर चक्र के रूप में दिया जाता है। युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। आगे चलते हैं। किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो किसके शासनकाल में थी मराठा सत्ता? तो यह बालाजी बाजीराव के सत्ता में सर्वोच्च शिखर पर थी। ठीक, आगे चलते हैं। डैश डैश केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी शहर है। तो कौन सा है? तो करावती जो है, करावती केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का राजधानी शहर है। आगे चलते हैं। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है, कौन सा? तो यह पायलट अफसर का सबसे छोटा पद होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। और यह आज का 50 प्रश्न थे। तो आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।